वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल मंत्र मैट्रिक्स। आज का वीडियो है क्लास 9 के लिए और हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक्सरसाइज 13.1। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। वी हैव स्टडीड 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन सॉलिड फिगर्स और उनके हमने एरियाज और वॉल्यूम निकालने के बारे में डिस्कस किया था और उन सभी के लिए हमने फॉर्मूले देखे थे, जैसे कि स्फीयर है, कोन है या फिर सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब एंड इसके हमने टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ऑल दीज थिंग्स वी आर कैलकुलेटेड। तो अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 13.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ plastic box 1.5 meter long and 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made। तो अगर एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसके आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें गिवन है, तो इट मींस इट विल बी इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें डिफरेंट है। दिस विल बी अ क्यूबॉइड शेप। सी स्टूडेंट्स, दिस लेंथ इज 1.5 मीटर, width is 1.25 meter and height is 65 centimeters. It is open at the top और ये बॉक्स जो है ऊपर से खुला हुआ है। Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required in making the box। तो अगर ये बॉक्स ऊपर से ओपन है तो इसमें कितनी शीट हमारे लगेगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स हाउ मच एरिया वी हैव टू कवर और कौन कौन से पार्ट पे शीट लगी होगी। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखिए। यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं कि सपोज इस तरीके का एक बॉक्स है हमारे पास, इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ है और दिस विल बी द हाइट। तो अगर हम इसके ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दे, रिमूव कर दे टॉप को, तो हमारे पास जो सरफेसेस बचते हैं वो ये इसके साइड सरफेसेस दैट आर 4 फेसेस और एक इसका नीचे का ये जो बेस वाला पार्ट है ये बचता है। तो ये सारा हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को छोड़ करके। और ये जो चारों तरफ का जो एरिया हम बात कर रहे हैं, तो दिस विल नोन एज लेटरल सरफेस एरिया और ये एरिया ऑफ द बेस। तो बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट। तो नाउ सी, इफ वी हैव लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज गिवन 65, बट दिस इज इन सेंटीमीटर्स। तो जब भी आप इस तरीके की कैलकुलेशन करते हो, कोई भी चीज फाइंड आउट करेंगे, एरिया या वॉल्यूम, तो आपको फाइंड आउट करनी होंगी ये सभी सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे हम मीटर्स में है, ये मीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 65 डिवाइडेड बाय 100 और वी कैन राइट 0.65 मीटर्स। सो नाउ द हाइट इज 0.65 मीटर्स। तो अब हमें टोटल शीट रिक्वायर्ड जो फाइंड आउट करनी है, वी कैन राइट total sheet required is equals to how much? Its lateral surface area, lateral surface area या इसको हम curved surface area भी बोलते हैं, plus area of base। These two things we have to take care। अब lateral surface area, what is the formula? We have studied 2h L plus B। 2h L plus B इसका formula है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, दैट इज। अब बेस देखिए, बेस में इसमें दो साइड्स जो इंक्लूडेड होंगी वो ये वाली होंगी, एक इसकी लेंथ और एक इसकी ब्रेथ, दैट विल बी L into B। लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इज L into B। सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2h विल बी नाउ 0.65, L plus B 1.5 plus 1.25 plus L into B, that means 1.5 into 1.25। अब ये वैल्यूज इक्वेट कर लेते हैं, तो 2 into 0.65 is 1.3 here, 1.3 इसको ऐड कर लेते हैं, so this will be 2.75 plus 1.5 into 1.25 it will write, it is 1.875, this is 1.875। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, this is 1.875 and 1.3 into 2.75, what we get? This is 3.575। 3.575 plus 1.875 is equals to how much we have? This is 5.45। It is approximately 5 for
0.45. Now this is in meter square. So this is the total area of the sheet which is required here. Now we have to find out the cost of the sheet at the rate of rupees 20 per meter square. If the cost of 1 meter square is C, if we write the cost of 1 meter square is equals to rupees 20. So we have to find the cost of the sheet which is used, that is 5.45 meter square. So it will be 5.45 multiplied by 20, or we can write it is equals to 109.00, or we can write rupees 109. तो इस शीट को बनाने में जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी तो दिस इज 109 रुपीज. Now let us discuss question number 2 here. The length, breadth and height of the room is 5, 4 and 3. So now again the same type of figure we have. Length, breadth and height, all the three things are different here. So it means it will be in the shape of a cuboid. So here length is given 5 meter, breadth is 4 meter and height is h equals to 3 meter. So these are the values of LDH, length, breadth and height of a room. Find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. So similar question is there. Now we have to paint this type of a cuboid room. जिस तरीके के रूम्स में आप लोग बैठे होंगे उस तरीके के रूम को कंसीडर कीजिए. तो अगर आप पेंटिंग करेंगे तो उसकी 4 वॉल्स को पेंटिंग करेंगे, these 4 walls around us, और एक उसकी रूफ को, है ना. तो इसका जो बेस होगा वो हमें इस बार नेग्लेक्ट करना है, नहीं लेना है, क्योंकि हम इसमें कोई भी पेंटिंग नहीं करेंगे. तो हमें उसी टोटल वाइट वॉशिंग की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इट्स टोटल एरिया. तो टोटल एरिया ऑफ द वॉल्स इफ वी वांट टू फाइंड, सबसे पहले लिख लीजिए L इक्वल्स टू 5 मीटर, B इक्वल्स टू 4 मीटर एंड H इक्वल्स टू 3 मीटर. तो यहाँ पर जो तीनों वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है, तो यहाँ में कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो लेट अस सी नाउ टोटल एरिया. अगर हम टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी अगेन लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी आप इसको राइट कर सकते हो, प्लस एरिया ऑफ टॉप रूफ. एरिया ऑफ टॉप या एरिया ऑफ रूफ जो भी आप लिखना चाहें राइट कर सकते हैं. Lateral surface area is again 2HL plus B plus area of the top, that is also L into B. तो देखिए जितना पार्ट ये नीचे का जितना पोर्शन होगा उतना ही एरिया ऊपर टॉप का भी होगा. तो दैट विल बी आल्सो इंक्लूडिंग L एंड B. जो रूफ है उसका एरिया भी L into B आएगा. तो अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2H, व्हाट इज H हियर? 2 into 3 L plus B, that is 5 plus 4 plus LB is 5 into 4 we can write. So this is 6 into 5 plus 4, 9 plus 20. So this is 54 into 54 plus 20. So 54 plus 20 is 74 meter square. So the area which we have to total whitewashed, that is 74 meter square. अब इसकी जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है 7.50 पर मीटर स्क्वायर. तो इफ यू वांट टू फाइंड टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो वी हैव टू, दैट विल बी टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया इज 74 एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज गिवन 7.50. So if you will multiply it 74 and 7.50, so what we get here, how much this is? 555. So it is rupees 555 is the total cost. Now let us discuss question number 3 here. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. तो अब एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर आपको गिवन है. इट मींस अगेन इट इज अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर अगर इसका बेस है तो इट विल फॉर्म द क्यूबॉइड.
दिस इज L, B and H. So what is given here? आपको जो इसमें given है क्वेश्चन नंबर 30, तो सॉल्यूशन करते हैं. इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ बेस. Perimeter of base is given to us. How much? It is 250 meters. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. तो आपको इस हॉल की हाइट को फाइंड आउट करना है. Now, one hint is also given in this question. Area of the 4 walls equals to lateral surface. That we already know. कि जब आप एरिया फाइंड आउट करते हो 4 वॉल्स का, दैट इज नोन एज लिटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया. तो देखिए सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करते हैं. इसका जो बेस होता है, जो बेस होगा वो किस शेप में है? किसी भी क्यूबॉइड का जो बेस है, इट विल बी इन द शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. तो इसमें देखिए अगर हम इसके बेस की बात करें तो व्हाट इज इट्स बेस? तो इसका जो बेस होता है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इसमें इंक्लूड है. दिस इज लेंथ एंड दिस विल बी ब्रेथ. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? दैट वी नो, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, दैट इज इक्वल्स टू 250. वी कैन राइट, और इन प्लेस ऑफ L प्लस B वी कैन राइट 125. So this will we can make first equation. अब इसकी जो हमारे इसके आगे की बात करते हैं. तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स मींस इट्स लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वी हैव डिस्कस्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 10. अब अगर हम अभी तक हम जो लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे वो कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे थे. Now this time cost of painting all the 4 walls is given to us. So it means how we will calculate the cost? Cost हम calculate कैसे करते हैं? तो cost we will find out total area, जितना भी हमें इसको पेंट आउट करना है या बनाना है, total area multiply by cost of 1 meter square या 1 centimeter square, है ना. तो अगर हम ये हमें कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है, तो कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है? 15,000. वी कैन राइट इट 15,000. व्हाट इज इट्स टोटल एरिया? जो एरिया हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि हमें इसकी चारों वॉल्स को पेंट करना है. तो 4 वॉल्स का एरिया को हम राइट कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2H L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. और सी इन द क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is given to us rupees 10. यहाँ पर ये जो कॉस्ट है हमें 10 दे रखी है. अब इस L plus B के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं? We can put 125. तो राइट इट हियर. तो 10 into 2 we can write it 20 into H, और L plus B की प्लेस में आप रख दीजिए 125, and this is equals to 15,000 rupees. So now we have to find out H. So H will be 15,000 upon 20 into 125. 1 0 we can cancel out here. 5 6 को cancel कर देते हैं. 5 2 0 10, 5 5 0 25, 5 3 0 15, 0 0 25, 5 5 0 25, 5 6 0 30, 6 times 12 times, and H equals to 6 meter. So the height of this hall will be 6 meter. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपको इसमें क्या दिया था? पेरीमीटर गिवन था. तो पेरीमीटर को हमने राइट किया 2H 2L plus B बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसमें लेंथ और ब्रेथ इंक्लूडेड होंगी इसके बेस में. अब कॉस्ट हम फाइंड आउट करते थे टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से. तो यहाँ पर हमें कॉस्ट हमें गिवन है 15,000. टोटल एरिया जिस एरिया को पेंट करना है दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया, that is 2H L plus B, or cost of 1 meter square is already given in the question, that is 10 here. So now we can find out easily H. If we put L plus B is equals to 125. So H we get what? 6 meters. So in the same way now, let us discuss question number 4. In question number 4, the paint in a certain container is sufficient to paint the area equal to 1.375 मीटर स्क्वायर. तो एक कंटेनर में कुछ पेंट है और वो पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर इतने एरिया को पेंट कर सकता है. हाउ मेनी ब्रिक्स
of dimensions 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container. अब जब आप एक ब्रिक को पेंट करेंगे तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इस ब्रिक के सभी साइड में पेंट करना पड़ेगा, यानी कि आप इसके बेस में भी करोगे, टॉप में भी करोगे और इसके चारों वॉल्स में भी करोगे, है ना। तो इस तरीके की कंडीशंस आपके पास होगी जब आप इस ब्रिक को पेंट करने जाएंगे इस तरीके की। तो इसका मतलब आपको एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया को पेंट यहाँ पर करना है। तो ऑल द six faces we have to paint. It means we will paint its total surface area, and the total area which can be painted, that is already given. So write here the solution here of question number 4. Total area can be painted. If we write this is given to us 9.375 meter square, and the dimensions length equals to 22.5 centimeter. इसको मीटर में अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करें, we can divide it by 100, या एक काम करते हैं इनको सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं। breadth is in centimeter, how much? This is 10 centimeter, और height of a brick, that is here 7.5 centimeter. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अब हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं तो वी विल कन्वर्ट दिस मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो वी विल मल्टीप्लाई 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 100, क्योंकि स्क्वायर है तो एक मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए we'll multiply it by 100 square, that is 100 into 100. So now if we have to find out the total number of bricks which we can paint here, how we can calculate it? So this we can calculate by total area which we can paint upon total surface area of one brick. ठीक है, whenever you have to find out this type of problem, तो total number of bricks या total number of things find out करनी है। आपको total area पता है कि हम इतना पेंट कर सकते हैं, और कितनी bricks हमें अगर काउंट करनी है तो we will divide it by the area of one brick, और यहाँ पर एरिया जो हमें कवर करना है या जो हमें पेंट करना है, that is total surface area. So total area is already given to us 9.375 into 100 here upon total surface area। अगर हम फाइंड आउट करते हैं, this is 2LB plus BH plus HL. We know the formula of total surface area of the one brick, और a cuboid का जो total surface area होता है वो 2LB plus BH plus HL. So this is 9.375 into 100 into 100 upon 2. What is L into B? Multiply these two. So we can write 22.5 into 10. We can write 225 plus 68.5, 168.5 approximate. ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है वो 9.375 into 100 into 100 upon 2 into, add all of them, this is 468.5 approximate, and this is 9.375 into 100 upon 937.5. This is approximate value, इसको आप चेक कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी। अब आप अगर इसके डेसिमल्स को यहाँ से हटा करके इस डेसिमल को यहाँ पर रिमूव करते हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो दिस विल बिकम्स 9.375 into 100 आप राइट कर सकते हो। तो हम इसको सेम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें, 100 से हम 100 कैंसिल आउट कर देंगे तो वी गेट 100 bricks is the total answer. Let us discuss question number 5. A cubical box has each edge
10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के बॉक्स हैं, एक क्यूबिकल है, इट मींस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर सेम, दिस टाइप ऑफ बॉक्स भी है, और इसकी जो एज हमें दी है वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर होगी। दूसरा जो है एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, और यहाँ पर एक क्यूबॉइड शेप फॉर्म कर देते हैं, which means its length, breadth and height all are different here, and that is given to us here 12.5 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. तो इस तरीके के दो बॉक्सेस हमारे पास हैं। Which box has the greater lateral surface area and by how much? तो हमें क्या करना है, दोनों के lateral surface area फाइंड आउट करने हैं, और उन कौन से का ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, that you have to find out. So what is the lateral surface area? Lateral surface area of cube. अगर हम cube की बात करें तो we have studied that it is 4a square. So now what we can write, 4 into a square is 10 square, that is 4 into 100, or we can write it 400. And what is lateral surface area? Lateral surface area of cuboid. अगर हम cuboid का फाइंड आउट करते हैं तो that is 2 LB plus BH plus, this is 2H L plus B. The lateral surface area of the cuboid is 2H L plus B. So what we will put at 2, H is 8, or L plus B we will write 12.5 plus 10. So 8 to the 16 into 12.5 plus 10 is 22.5, and 16 multiplied by 22.5 is how much? 360. तो यहाँ पर जो एरियाज है इसका आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वी कैन राइट, और यहाँ एरिया आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस द lateral surface area of the cube is greater than the cuboid, and by how much? अगर हमें फाइंड आउट करना है तो we can write 400 minus 360, that means 40 centimeter square more. The lateral surface area of cube is 40 centimeter more than lateral surface area of a cuboid. Now in the same way, if we see its second part, and now we have to calculate their total surface area. So total surface area of cube, we will write total surface area of cube, that we have 6a square. This is 6 into 10 square, that is equals to 600 centimeter square. Now find out total surface area. Total surface area of cuboid. What we can write, 2 LB plus BH plus HL. So now it is 2 L into B. We write 12.5 into 10 plus 10 into 8 plus 12.5 into 8. So what we have, 2 times of, this is 125 plus 80 plus 8 5s are 40, we can write 8 to the 16 and 4 20, 8 into 8 into 10. So we can write here 100. So this will be, this is 305 here, and 305 into 2, what we can write, 610. So this area is 610. Now the total surface area of the cuboid is greater than cube, and by how much if we have to find out, that is 610 minus 600, we can write 10 centimeters square. So here we can write the total surface area of cuboid is greater than cube, and by 10 centimeter square. So let us discuss now question number 6 here. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes including base. तो जब आप हर्बेरियम की बात कर रहे हैं, एक ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, जब हम उसको क्लोज करेंगे तो उसके ऑल साइड विल बी क्लोज, मींस बेस, टॉप एंड ऑल द 4 walls. So
जब हम इस पूरे एरिया की बात करते हैं तो वो कौन सा एरिया है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और उसके ऑल साइड्स में हमें यहाँ पर टेप भी लगाना है, ठीक है। तो इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। तो अब आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, तो इट मींस अगेन इट इज अ शेप, विच शेप वी हैव, दैट इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड शेप हमारे पास फिर से एक आ रहा है, इसमें हमारी जो लेंथ गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इट्स विड्थ एंड 25 सेंटीमीटर इट्स हाइट। इस तरीके के हमारे पास क्यूबॉइड है, इसका बेस और हाइट दोनों सेम है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच एरिया इज ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का एरिया निकालने के लिए हमें इसका सिंपली फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? दैट इज 2LB plus BH plus HN. So 2L into B, 30 multiplied by, we can write 25 plus 25 multiplied by 25 plus 30 multiplied by 25 here. So 2 into 25 into 3, that is 750. This will get 25 into 25 is 625 and this is again 750. So how much it is? This is 2 times of 2125, 2125 we can write, and that is equals to 4250 centimeter square. So its total surface area is 4250 centimeter square. ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इस सेकंड पार्ट में अगर हमें इसके सभी साइड्स में टेप लगाने हैं, यहाँ पर ऑल 4 कॉर्नर्स में हम टेपिंग करेंगे, तो इसकी जितनी भी हमारे पास ये साइड्स हो गई, दिस वी हैव दिस साइड, और ऐसे ही आपको ये दोनों साइड्स भी कवर करनी है, ये दोनों साइड्स भी कवर करनी है। तो जब आप इसके ऑल साइड्स पे टेपिंग करेंगे तो आपको इसमें कितना टेप रिक्वायर्ड होगा, इसको फिनिश करने के लिए कितना टेप लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आपको इसका पूरा टोटल पेरीमीटर चाहिए। तो देखिए इसकी ये 2 साइड्स ये हो गई, 2 साइड्स ये हो गई, तो इट मींस 4 टाइम्स इसमें लेंथ में आप टेप लगाएंगे, 4 टाइम्स इसकी हाइट में आप टेप लगाएंगे और 4 टाइम्स इसकी ब्रेथ में आप टेप लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल पैरामीटर की बात करें तो बी ब्रेथ में आपको 4 टाइम्स इसमें टेपिंग करनी है, ऐसे ही लेंथ में भी 1 2 3 4 टाइम लेंथ में भी टेपिंग करनी पड़ेगी और 4 टाइम्स इसकी हाइट में, दिस विल बी h, 1 इज दिस h, 1 इज दिस h और 1 इज दिस h। तो इसकी हाइट में भी आप 4 टाइम्स टेपिंग करेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि टोटल लेंथ या टोटल पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड भी हम राइट कर सकते हैं। क्यूबॉइड इज 4 into L plus B plus H, 4 times of L plus B plus H we can write. So what is that? 4 length is 30 plus 25 plus 30. So this is equals to 4 times 25 plus 25 50 plus 30 is 80 here, 80 and 8 4 is 32, so it is 320 meter tape is required for the total perimeter. तो हम इसे कह सकते हैं कि टोटल पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड इज 4L plus B plus H है। Friends, question number 7 now. Shanti Sweet Stall was placing an order of making cardboard box for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 20 into 5 and the smaller of dimension 15 centimeters 12 centimeter into 5 centimeter. For all the overlap, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 per 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो स्वीट्स पैकिंग के लिए 2 तरीके के बॉक्सेस बनने हैं।
और उन बॉक्सेस को जब आप बनाओगे तो वी नो कि आप ऑल 6 साइड से उसको क्लोज करोगे, यानी कि आप उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद ये कहता है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो कार्डबोर्ड को फोल्ड करने के लिए कुछ 5% टोटल जो भी इनका टीएसए निकलता है दोनों का, उसका इतना पार्ट 5% विल बी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद उसकी कॉस्ट हम फिर कैलकुलेट करेंगे ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से, और ऐसे 250 ईच बॉक्सेस बने, यानी कि 250 स्मॉल वाले और 250 बिग वाले। तो बोथ 250 एंड 250 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्सेस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो बिग वाले पहले बॉक्स का एक का निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमें डायमेंशंस गिवन है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2NB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि जो बॉक्स बनेंगे दैट विल बी इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यूज, तो 2 टाइम्स ऑफ L into B, तो जस्ट सी व्हाट आर L into B, 25 into 20 plus B into H is 20 into 5 plus H into L is 25 into 5. So what is its total surface area? Let us see. 25 to the 50, this is 500 plus 20 into 5 is 100 plus 25 5 is 125. So it is equals to 2 times of 5, 6, 725 and 725 को अगर हम डबल कर लेंगे into 2 तो 1450 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट बॉक्स। एक बॉक्स बनाने के लिए 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इतना कार्डबोर्ड लगेगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो स्मॉल बॉक्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज अगेन 2 L into B plus B into H plus H into L. So what we can write here, L into B, just see 15 into 12 plus 12 into 5 plus 15 into 5. So what we get here, just see 2 into 15 into 12, 15 into 2 is 30, 15 into 15 and 3 is 18, 180 plus 12 5 is 60 plus 15 5 is 75. So it is 2 into 5, 7 plus 6 13, 13 plus 8 is 21, 2 and 1 3, 315. This is 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम दोनों बॉक्सेस की बात करें तो एक में हम एक में जो कार्डबोर्ड यूज हो रहा है वो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे बॉक्स में 630। So now total cardboard अगर हम राइट करें for one box, अगर दोनों का हमने एक एक बॉक्स बनाया है तो इसका जो टोटल कार्डबोर्ड यूज होगा वो 1450 प्लस 630। व्हाट वी कैन राइट 0, 5 plus 3 is 8, 6 plus 4 is 10, that is 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेटिंग? तो अब अगर हम इसमें इसका 5% और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो टोटल कार्डबोर्ड जो एक्स्ट्रा यूजेस हुआ था वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हम यूज कर लेते हैं एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 5% ऑफ 2080। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 5/100 into 2080, 10 we can cancel out, 5 to the 10, this is 104। तो अब जो टोटल कार्डबोर्ड, इट मींस एक एक बॉक्स बनाने में जो कार्डबोर्ड यूज हुआ है वो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। टोटल कार्डबोर्ड used to make one
ईच बॉक्स, दोनों का एक एक बॉक्स बनाने में जो टोटल कार्डबोर्ड यूज हुआ होगा तो वो हमारा टोटल इसका सम आया था 2080 प्लस जो 15% एक्स्ट्रा है वो 104 हो जाएगा, तो दैट विल बी 4812 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने बॉक्स हमने बच्चों बनाने हैं? 250 बॉक्स। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड टू मेक 250 ईच बॉक्स। अगर हम दोनों के 250 बनाते हैं तो इसका रिक्वायरमेंट हो जाएगी 2184 इंटू 250। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद एक कॉस्ट जो दे रखी है वो ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4 हमें गिवन है। तो इफ यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 1000, वी कैन राइट दिस। और हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है 250 बॉक्सेस बनाने का वो इतना है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2184 इंटू 250, इतने टोटल कार्डबोर्ड के लिए हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 1000 इंटू 2184 इंटू 250। 10 we can cancel 25 4s are 100, 4 and 4 will be cancelled out. This is 2184. तो इतना हमारे पास इसके 2184 will be the total cost of 250 box each. तो दोनों अगर हम 250 कार्डबोर्ड से दोनों बॉक्स बनाए तो इसका टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है 2184 रुपीज। So now let us see the last question of this exercise, question number 8. Praveen wants to make a temporary shelter for her car by making the box-like structure with tripling that covers all the 4 sides and the top of the car. तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड भी किए थे जिसमें ऑल 4 साइड्स के साथ रूफ इंक्लूड करनी थी एक में और एक में टॉप इंक्लूड करना था। तो यहाँ पर हमें ऑल 4 साइड्स के साथ टॉप उसकी कवर करनी है। तो आपको पता है जब आप कार शेड बनाओगे तो वो नीचे से ओपन होगा, तो बेस उसमें इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन इज वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, तो इसमें स्टिचिंग और मार्जिन का कोई एक्स्ट्रा हमें ट्रिपलिन यूज नहीं करना है। तो कितने हाइट, हाउ मच ट्रिपलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशन 4x3। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको सभी कुछ दे रखा है और इस पूरे शेल्टर को बनाने में, कार शेल्टर को बनाने में जितना भी ट्रिपलिन यानी कि क्लॉथ यूज होगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लेंथ इज गिवन 4 हियर 4 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर और इसकी हाइट हमें दे रखी है h इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो टोटल क्लॉथ या टोटल cloth use we can write here, that is curved surface area CSA plus area of top. So CSA we know 2h L plus B plus area of the top is L into B we have. So here 2 h is 2.5, L plus B we can write 4 plus 3 is equals to L into B, that is plus 4 into 3. So how much it is? 5 into 4 plus 3 7 plus 4 3 is 12. So 7 into 5, that is 35 plus 12. We can write 47 meter square. So 47 meter square cloth is required